हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 15 नंबर का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग को 19,838 बिहार पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। दोस्तों, इस डिस्कशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट सफलता का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आप लोग शॉर्टकट कभी भी मत अपनाइएगा। सफलता के लिए हमेशा कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है और हमेशा लॉन्ग अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वीडियो देखने से कोई आप लोग बहुत बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर पाइएगा। आप लोग के ज़्यादा ही देखना पड़ेगा। तो यदि डिस्कशन मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और किसी भी चैनल से पढ़ाई करिए दोस्तों, लेकिन हमेशा पूरा पढ़ने की कोशिश करिए, पूरा, तब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा में कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों, शॉर्ट में कुछ नहीं होता है। बस शॉर्ट करना है तो आप लोग चले जाइए इंस्टाग्राम में, वहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भथेरो चैनल पड़े हुए हैं, भथेरे आईडी पड़े हुए हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला डिस्कशन क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? एक सेकंड, कौन सिंध में अवस्थित है? तो देखते हैं। हड़प्पा जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये पंजाब में अवस्थित है। कहाँ? पंजाब में। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। चौन्होदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। और सुरकोटडा जो है वो गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सिंध में अवस्थित है। कौन कौन हो जाएगा? 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? इसमें सही देखना है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। देखते हैं गायत्री मंत्र कहाँ है। तो गायत्री मंत्र कहाँ है? ये ऋग्वेद में है। कहाँ? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ उल्लेख मिलता है? किस मंडल में? तो ये 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि कल से हम जनवरी से जून तक का ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स का टेस्ट 1 से टेस्ट 21 तक नंबर तक है। तो हम कल टेस्ट 1 लेकर आएंगे। आप लोग का जैसा भी विचार हो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो सुमेल करना है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? जनस। ये जनस नहीं होगा दोस्तों, ये जन्म होगा। क्या? जन्म। बुद्ध के जन्म। तो बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति, बोध गया।
पहला प्रवचन कहाँ हो जाएगा? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ हो जाएगा? सॉरी, इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, पहला प्रवचन सारनाथ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। तो इसका क्या हो गया? तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है देखते हैं। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ये यहाँ पे बी दिया है, ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाराणसी से संबंधित है। बात करते हैं जैन तीर्थकर के, तो जैन तीर्थकर में कुल 24 तीर्थकर थे, 24, जिसमें पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ वो कितने नंबर पे थे? 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर। और महावीर जो थे, महावीर वो 24वें नंबर के थे, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। और बात करते हैं कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह वो क्या था? सर्प था, सर्प। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बात करते हैं, यूनानी लेखक जसिस्टन जो था वो सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया था। यूनानी लेखक जसिस्टन था जो सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विलियम जोन्स, इसने उल्लेख किया था, जसिस्टन ने उल्लेख किया और विलियम जोन्स ने पहचान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की इंडिका। बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? सेलूकस, लिख ही देते हैं, सेलूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बुक का नाम है दोस्तों इंडिका। मेगास्थनीज के बुक के नाम है क्या? इंडिका नाम है। मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, सूची 1 के सूची 2 में सुमेलित करना है। तो एक शासक था, एक उपाधि है, तो किसको किसको क्या उपाधि मिला है ये देखते हैं। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? अशोक को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? प्रियदर्शी। 1 का 4 है। अच्छा, और कनिष्क, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, पहले बात करते हैं सी का। सी का खारवेल किसको? तो खारवेल किस शासक की उपाधि? कलिंग चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को क्या जानते थे? कुमारगुप्त को उपाधि कौन सा था? तो कुमारगुप्त का उपाधि था महेंद्रादित्य। अब बाकी बच गया कौन सा? कनिष्क। कनिष्क का क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। तो इसको क्या मिला हो जाएगा ऑप्शन? 1 का 4, ये 5 दे दिया है, ये गलत दे दिया है, ये 4 होगा और ये 4 होगा। अब देखते हैं, मिलाते हैं। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों,
इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। और चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था किस चीज़ का सिक्का? चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर में। तंजौर में चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है? सुमेलित करना है। ये ग्रंथकार है और ये मूल ग्रंथ है, तो इसको भी मिलान करते हैं, देखते हैं। तो 11 के एक बराहमिहिर का क्या हो जाएगा? बृहत संहिता। बृहत संहिता हो जाएगा, ये 3 नंबर के साथ जाएगा। विशाख दत्त का क्या हो जाएगा? विशाख दत्त का तो आप लोग सब जानते हो, विशाख दत्त बी का क्या हो जाएगा? विशाख दत्त का मिर्च कटकम, एक सेकंड, सी शूद्रक, हाँ, बी का क्या हो जाएगा? विशाख दत्त का, इसका हो जाएगा 4 के साथ जाएगा देवी चंद्र गुप्तम। और सी हो जाएगा शूद्रक मृछ कटिकम। और डी का क्या हो जाएगा? बिलहन के क्या हो जाएगा? 5 विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमांक देवचरित्र। अब देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। 1 का 3 किस में है? इसमें है, मात्र एक ही में है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सेकंड, ये कहाँ? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन मिस्टेक था, तो इसको ऑप्शन सही कर लेते हैं। इसका जो ऑप्शन था वो मिस्टेक है, इसको फिर से सही करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा बराहमिहिर। बराहमिहिर जो है ये बृहत संहिता हो जाएगा। विशाख दत्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देवकी चंद्र गुप्तम। शूद्रक का हो जाएगा मृछ कटिकम बी। और बिलहन का हो जाएगा विक्रमांक देव, इसका बी हो जाएगा बी। और विक्रमांक देव चरित्र, इसको बना लीजिएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ए का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? किसने रखी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? एक सेकंड, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो क्या अनुक्रम रहा, इसको देखते हैं। तो 14 नंबर है, तो इब्न बतूता सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था दोस्तों कौन? सबसे पहले आया था अलबरूनी। सबसे पहले कौन आया था? अलबरूनी। उसके बाद आया था इब्न बतूता। उसके बाद कौन आया था? इब्न बतूता। उसके बाद कौन आया था? ट्रेवनियर। उसके बाद कौन आया? मनुची। तो सबसे पहले अलबरूनी, तीन किसका है? बी का। बी राइट आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक ही सुमेलित है, इसको गलत लिख दिया है, लिखना था कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं काकतीय ये राजधानी दिया है, तो काकतीय वंश का जो था राजधानी था कहाँ था, वारंगल, वारंगल काकतीय वंश का। यादव वंश का था देवगिरी, यादव वंश का था कहाँ, देवगिरी। और पांड्य वंश का कहाँ था, इसका हो जाएगा मदुरई, मदुरई। होशियल का द्वार समुद्र। ये तीनों गलत है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पूछ रहा था कि सही सुमेलित कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। और लिखा किसने था, तो इसको लिखा था खुद बाबर ने लिखा था। कौन लिखा था, खुद बाबर ने लिखा था तुजुक ए बाबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 17 के देखते हैं। सबसे पहले ये जजिया की समाप्ति, जजिया की समाप्ति कब हुआ था, तो ये हुआ था 1564 में। कब, 1500, एक सेकेंड क्यों ऐसे मिस्टेक कर रहा है, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था, 1564। और मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो इसको देखते हैं, ये 1574 में हुआ था। और इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था, 2 के इबादत खाना का निर्माण हुआ था 1575 में। दिन ए इलाही की स्थापना कब हुआ था, 1582। तो अब मुझसे पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालानुक्रम मतलब कालानुक्रम पूछ रहा है, तो सबसे पूछ रहा है कि मतलब सबसे पहले कौन आया था, फिर सबसे बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले आया था कौन सा हो जाएगा, 1564, एक, तो एक हो जाएगा, एक इसमें भी है इसमें भी। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद हो जाएगा 1575, 74, ये 74 है, तो 3 हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। निर्माता और स्मारक मतलब बाबर ने क्या निर्माण किया था, तो इसको देखते हैं हम लोग। बाबर तो 18 का ये के बाबर ने जामा मस्जिद कौन सा, संभल का निर्माण करवाया था। कौन, स्मारक जो है किसका है, वो बाबर का है। नेक्स्ट है हुमायूं, बी हुमायूं किसके साथ जाएगा, स्मारक, ये जाएगा दीन पनाह के साथ। अकबर जहांगीर महल और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब, किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1664 में हुआ था। कब, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 का, 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, तो किसका सुमेल नहीं है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलीजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, ये भी सही है।
लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। नहीं दोस्तों, ये जो उच्चतम निष्क्रियता जो है ये लॉर्ड लॉरेंस ने दिया था। कौन? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में उच्चतम निष्क्रियता का ये है बात है। तो लॉर्ड लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। तो क्या पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। झांसी, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो झांसी से कौन थी? तो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था दोस्तों? बात लखनऊ के करते हैं। तो लखनऊ से कौन था? तो ये था, लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल लखनऊ से। और कानपुर से कौन हो जाएगा? कानपुर से हो जाएगा अजीमुल्ला खां। कानपुर से अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। इसको मिलाइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, बी का 3, बी का 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो कौन सा सबसे पुराना है? साबरमती कब का आश्रम है? इसको देखते हैं। ये 1915, 1900 कब? 15 साबरमती हो जाएगा। साबरमती 1915। वारधा की बात करें तो वारधा की कब है? तो ये हो जाएगा 1936। कब? 1936। फिनिक्स की बात करें तो ये 1904। और सदाकत की बात करें तो ये हो जाएगा 1921। पूछ क्या रहा है? सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। फिनिक्स जो हो जाएगा ये सबसे पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कौन सा? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट में चट्टान नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो ये अग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। कौन? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा है एशिया। और यदि ऑप्शन में एशिया नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करते हैं। क्या कह रहा है? 29। ए का क्या? जिब्राल्टर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है? तो ए का हो जाएगा अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य जिब्राल्टर संधि है। 1 का 3 हो जाएगा। मलस्का जल संधि कहाँ है? मलस्का जल संधि हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। 1 के साथ ही हो जाएगा। बेरिंग जल संधि कहाँ है? तो बेरिंग जल संधि हो जाएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। बाकी बच गया हॉर्मुज जल संधि, तो ये हो जाएगा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। अब इसको मिलान करते हैं तो क्या है? 1 का 3, 1 का 3 ये इसमें भी है। अच्छा, उसके बाद बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को इसको भी सुमेलित करना है। तो ये हवा है और ये कहाँ कहाँ चलता है तो देखते हैं। विल्ली विल्ली कहाँ चलता है तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन, हरिकेन कहाँ चलता है तो ये हो जाएगा अमेरिका में। टाइफून, टाइफून कहाँ चलता है दोस्तों तो ये हो जाएगा चीन में। और बाकी बच गया बागियो या बोगियो कहाँ चलता है फिलीपींस में। तो ये 3 के साथ हो जाएगा, ये किसके साथ 3 के साथ। तो अब इसको मिलान करते हैं। 1 का 2, 1 का 2 इसमें है और इसमें है। 2 का 1, 2 का 1 इसमें भी। सी का 4, सी का 4 इसमें है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो कौन सा लगे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है तो कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास जो है धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सा सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी हो जाएगा। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के कच्छ है सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है किस जिले में है ऑप्शन सी पटना में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी खनिज शीर्ष उत्पादक राज्य सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित करते हैं 37 का। ये का क्या हो जाएगा लौह अयस्क उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, तांबा राजस्थान में, सोना कर्नाटक में और अभ्रक आंध्र प्रदेश में। तो ए का 1 1 1 अच्छा बी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। और बात करेगा प्रारूप समिति की बात करेगा तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएंगे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सुमेलित करना है संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है तो सुमेलित करते हैं इसको भी। तो विधि का शासन एक सेकंड हाँ अब सही हो गया। विधि का शासन कौन सा नंबर है 39। तो विधि का शासन कहाँ से है ये हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ से दोस्तों इंग्लैंड से विधि का शासन इंग्लैंड से। और नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बी का क्या हो जाएगा बी का हो जाएगा जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना सी का क्या हो जाएगा सी का हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये कहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो देखते हैं डी का 1 एक ही में है अच्छा 1 का 2 इसमें है और बी का 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर इसको भी सुमेलित करना है तो सुमेलित सही उत्तर चयन करना है।
सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, इसको देखना है। तो देखते हैं 40 नंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। और नेक्स्ट है क्या? 74 में क्या है? मंत्री परिषद। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 368, इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? 1 का 3 एक ही में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो न्याय प्रस्तावना में कितना न्याय है? तो न्याय हो जाएगा 3। कितना? 3। स्वतंत्रता की बात करें तो कितने हैं? 5। समानता की बात करें तो कितना है? 2। और भ्रातृत्व की बात करें तो कितना है? यह 1। तो 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? भारत है जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों का यूनियन बोले तो राज्यों का संघ। यूनियन मतलब संघ हो जाएगा, राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं 43 का क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? 43 के कह रहा है कि अनुच्छेद 23 है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 जो है वो संबंधित है मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 26 अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये गलत है। ये अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें अंतर्निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं करता किंतु अंतर्निहित है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 19 के 1 के अ में। इसमें क्या है? इसमें है भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? ये किस अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के अ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको भी सही सुमेलित देखना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 जो है संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये भी सही है। 44 समान नागरिक संहिता। ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी सही, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथकीकरण। तो नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 48। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद
11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या उपबंध कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 में क्या है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अनुच्छेद 160 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो कौन सा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के तहत उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये आर्टिकल 100 से संबंधित है, आर्टिकल 100 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद और व्याख्या सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो अब इसको मिलान करते हैं 50 का, क्या हो जाएगा? तो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा किस क्या कह रहा है? इसका क्या हो जाएगा? ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। 1 का 3, 1 का कौन सा हो जाएगा? 3। बी का क्या हो जाएगा? बजटीय घाटा, बी का हो जाएगा 1 के साथ जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। नेक्स्ट को है सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा, ये क्या हो जाएगा? राजस्व, ऑप्शन बी के साथ जाएगा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और डी का क्या हो जाएगा? 4। 1 का 3, बी 1, सी 2, 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखते हैं किस में है? 3 1 2 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखें, गरीबी हटाओ कब हुआ था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ कब हुआ था? तो ये 1971। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। हरित क्रांति का प्रारंभ 1965 से 68। 1965 से क्या 68 हो जाएगा हरित क्रांति का। तो इसको बता रहा है कि मतलब कलानुक्रम करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे पहले 1 1971, उसके बाद 2 1969। मतलब बड़ा से छोटा के पीछे मतलब जाना है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से इसको सही कर देते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ ये कब हो जाएगा? 1971। गरीबी हटाओ 1971। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1965 से 68। तो अब देखते हैं, अब इसको मिलान करते हैं। तो मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना है, तो पहले क्या हो जाएगा? 1, तो 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, 1 2 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कथन पर क्या विचार करना है, देखते हैं। तो क्या है? वह केंद्र सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900
1992 में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रियम इकाई है। एंगस्ट्रियम किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी सही सुमेलित करना है। त्वरण का क्या हो जाएगा? एक का त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड। और बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा बल का न्यूटन, बल का हो जाएगा न्यूटन। और कृत्य कार्य क्या क्या हो जाएगा? कृत्य कार्य का हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। और आवेग का क्या हो जाएगा? आवेग का हो जाएगा दो के साथ हो जाएगा न्यूटन सेकंड। इसको मिलान करते हैं, 1 का 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 4 और बी का 3, सी का 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको सही चयन करना है। स्टेथोस्कोप से किसका माप करते हैं? तो स्टेथोस्कोप से किसका माप करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या यूज करते हैं? हृदय की धड़कन, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। और सिर्फ गैनोमैनोमीटर से क्या करते हैं? तो इसको से रक्तचाप मापते हैं, ये हो जाएगा डी के साथ जाएगा। कैलोरीमीटर से क्या नापते हैं? कैलोरीमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं, सी के 2 हो जाएगा। और लक्स मीटर से क्या नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, डी का 1 हो जाएगा। इसमें देखते हैं डी का 1 और ए का 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार की आकृति का कारण है, क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक लंबाई होती है रेडियो तरंग की। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम गामा तरंग के, सबसे कम क्या हो जाएगा? गामा तरंग। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है देखते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समस्थानिक। क्या कहलाती है दोस्तों? समस्थानिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस में होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो कौन सा ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है? पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू गैस है, आंसू गैस क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन से रिलेटेड है आंसू गैस। और सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है तो सुमेलित करते हैं। नीला तोता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नीला तोता को हम लोग, ये क्या हो जा रहा है बार बार? नीला तोता को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट को क्या जानते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ए का 4, अच्छा बी का 3 और सी का 1, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से बनता है तो क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल बनता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है तो देखते हैं। ये
अचार में अम्ल से सुमेलित करना है। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही से, क्या हो गया, कहाँ था, हाँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार। अचार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये का क्या हो जाएगा, अचार में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, ये तो जानते होंगे ही आप लोग। सेब में मौलिक अम्ल। अच्छा, शीतल पेय, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। तो किसके साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का बी, एक का दो, एक का दो, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो सक्रिय रसायन क्या है हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिथ्रिन। एलिथ्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शैलोभिद कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट, शैलोभिद हिंदी में कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते में पीले रंग का कारण है, क्या है, तो पपीते में पीले रंग का कारण है करिका जैंथिन। करिका जैंथिन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो किस अंग में बनती है, तिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में मात्रा में पेशाब करता है, तो कितना करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 1.5 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं इसको। तो नियासिन पेलाग्रा, ये बिल्कुल सही है। थाइमिन बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी सूखा रोग, ये भी सही है। विटामिन की नहीं, ये बांझापन जो होता है विटामिन ई के कमी से होता है। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो विटामिन के से रिलेटेड है। इसका सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन ब्राहा चलाया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हो जाएगा। तो किस देश ने सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुयाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के वर्ष रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किसने किया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए, मॉरिशस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो किस देश ने पारित किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क जो है वो विश्व का पहला देश बना है पशुपालन कार्बन पर टैक्स लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो किस देश को शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया को। अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 130। 130वें स्थान पर मानव विकास रिपोर्ट में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। किसके बाद? चीन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह निपात कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ है? इधर है। नेक्स्ट क्या है? तो ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड एक्वाटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही केम वी वुड गो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि डिस्कशन सही लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों चलिए फिर समाप्त करते हैं। थैंक्स दोस्तों।